स्वागत है आपका हॉलीवुड मसाला में। तो आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करेंगे जिसमें तीन दोस्तों ने एक ऐसे जेल से भागने की योजना बनाई जहां से भागने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अब ये जेल से कैसे भागते हैं और भाग भी पाते हैं कि नहीं, ये हम देखेंगे आज की कहानी में। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे दोस्तों को उनके प्यारे से कॉमेंट के लिए धन्यवाद। तो कहानी है 1973 की, जब अफ्रीका में काले लोगों को जानवर माना जाता था और इस भेदभाव के कारण उन पर अत्याचार किया जाता है। कहानी की शुरुआत में हमें टीम और स्टीफन दिखाए जाते हैं। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इन्हें काले लोगों के प्रति सहानुभूति होती है, क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते कि कोई सिर्फ रंग की वजह से किसी पर जुल्म करे। इसलिए ये दोनों अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पार्टी से जुड़ जाते हैं। इस पार्टी का मुख्य मकसद ये होता है कि वो अफ्रीका को ऐसा देश बनाए जहाँ हर इंसान बिना किसी रंग के भेदभाव के आजादी से जी सके। इसके बाद एक दिन टीम और स्टीफन सड़क पर एक बम लगाते हैं, लेकिन ये बम किसी को चोट पहुंचाने या मारने के लिए नहीं था, ये बस लोगों को जागरूक करने के लिए था। उनका एक मैसेज था ताकि वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सके। लेकिन इससे पहले कि टीम और स्टीफन वहां से भाग पाते, पुलिस आकर उन्हें पकड़ लेती है। अब इन्हें जेल में ले जाया जाता है, जहाँ टीम की गर्लफ्रेंड इससे मिलने आती है और उसे कुछ पैसे दे देती है, जिसे वो चुपके से बाथरूम में जाकर अपने पीछे के हिस्से में छुपा लेता है ताकि वो जेल में इन पैसों का इस्तेमाल कर सके। अगले दिन इनको कोर्ट ले जाया जाता है। जज पहले से ही काले लोगों से नफरत करता था, इसलिए जज इन दोनों पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसी वजह से जज टीम को 12 साल और स्टीफन को 8 साल की सजा सुना देता है। इसके बाद दोनों को एक ऐसी जेल में डाला जाता है जो बहुत ही सुरक्षित थी। इसका नाम था प्रिटोरिया जेल। यहाँ का वार्डन इनसे कहता है कि तुमने काले लोगों का साथ देकर देश से गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें इसी जेल में सड़ना होगा। इसके बाद दोनों को उनकी कोठरी में डाल दिया जाता है। ये जेल दूसरे कैदियों के हिसाब से बहुत ही ज्यादा सुरक्षित थी, इसलिए कोई यहाँ से भागने की सोचता भी नहीं था। अब टीम और स्टीफन अपनी अपनी कोठरी की लोहे की मोटी सलाखों को ध्यान से देखते हैं। इनकी कोठरी में 2 दरवाजे होते हैं, एक लोहे का और दूसरा स्टील का। टीम और स्टीफन की कोठरी अगल बगल ही होती है, इसी वजह से ये दोनों आपस में आसानी से बात कर सकते थे। अगले दिन जब दोनों पहली बार जेल का खाना खाने के लिए बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ कैदी कलर कोड में है। कुछ कैदी ग्रे कपड़े पहनते हैं और कुछ ब्लू रंग के कपड़े। टीम ब्लू ड्रेस वाले कैदियों के साथ बैठने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक शख्स उन्हें रोकता है और उसे अपने पास बिठा लेता है। इस आदमी का नाम डेनियल है। डेनियल उसे बताता है कि जेल में ब्लू कपड़े पहनने वाले कैदी खतरनाक होते हैं, जैसे रेपिस्ट और कातिल, इसलिए उनसे दूर ही रहना चाहिए। तभी वहाँ एक हल्की सी आवाज होती है जो किसी कैदी ने की थी। उस आवाज को सुनकर एक गार्ड वहाँ आ जाता है और इस कैदी को बेरहमी से मारने लगता है। टीम ये देखकर थोड़ा डर जाता है, क्योंकि अब उसे यहाँ हर छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो एक छोटी सी गलती उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। अगले दिन जब टीम और स्टीफन रनिंग करने के लिए बाहर आते हैं, तब डेनियल उन्हें इस जेल के बारे में और भी बारीकियां बताता है। वो बताता है कि इस जेल की दीवारें बहुत मजबूत और ऊंची हैं और चारों तरफ से गार्ड खड़े रहते हैं जो भागने वाले कैदियों को तुरंत गोली मार सकते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक और कैदी से होती है जिसका नाम लियोनार्ड है। लियोन भी पहले से इसी जेल से भागने की योजना बना रहा था, इसलिए वो भी उनके साथ मिल जाता है। अब इन सबको जेल में 30 दिन हो चुके थे और एक रात जब सब कैदी अपनी अपनी कोठरी में सो रहे होते हैं, तो टीम अपनी कोठरी की होल यानी कि ताले के छेद को ध्यान से देख रहा होता है। उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर वो किसी तरह ताले की चाबी बना सके तो शायद वो यहाँ से भाग सकता है। इसके बाद टीम कई दिनों तक इसके बारे में सोचता रहता है कि कैसे वो ताले की एक नकली चाबी बना सके ताकि उनके भागने की योजना कामयाब हो सके। टीम को अपनी कोठरी के ताले का सही अंदाजा लगाने के लिए एक तरकीब सोचती है। वो एक पेपर को रोल करके ताले के की होल में डालता है ताकि उसकी गहराई को समझ सके। अगले दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ होता है, तो वो उनसे कहता है कि उन्हें एक लकड़ी की चाबी बनानी होगी जिससे वो अपनी कोठरी से बाहर निकल सके। उसके साथी ये सुनकर पहले तो मजाक उड़ाते हैं और सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं कि लकड़ी की चाबी से लोहे का ताला कैसे खुलेगा, लेकिन टीम उन्हें भरोसा दिलाता है कि अगर ये सही तरीके से काम किया जाए तो मुमकिन है। उसकी इस बात से उसके दोस्त धीरे धीरे उसकी बात को समझने लगते हैं। इसके बाद टीम उन गार्ड्स पर नजर रखना शुरू कर देता है जो अपनी कमर में चाबियां रखते हैं। वो चाबियों को ध्यान से देखता है और उनकी बारीकियों को समझने की कोशिश करता है। फिर अपनी कोठरी में जाकर वो चाबी का डिजाइन एक कागज पर बनाने की कोशिश करता है। टीम हर दिन गार्ड्स को करीब से देखता है और उन्हें जितना हो सके उतना ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे वो असली चाबी की एकदम सही ड्राइंग बना लेता है। एक दिन उसे पता चलता है कि जेल की सभी कोठरियों के ताले की चाबियां एक जैसी ही हैं। अब टीम को यकीन हो जाता है कि एक लकड़ी की चाबी बनाकर यहाँ से निकलने की योजना सच में काम कर सकती है। जहाँ पर कैदी लकड़ी का काम करते हैं,
वहां से टीम कुछ लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, कागज और एक छोटी सी बोतल ले आता है ताकि वो चाबी बना सके। ये सभी चीजें वो अपनी कोठरी में छिपा कर ले आता है। उस रात टीम अकेले बैठकर लकड़ी से चाबी बनाने की कोशिश करता है। टीम अब अपनी बनाई ड्राइंग की मदद से लकड़ी की चाबी बनाने में जुट जाता है। काफी घंटों की मेहनत के बाद वो आखिरकार चाबी बना ही लेता है। जब वो उस चाबी को टेस्ट करने के लिए अपनी कोठरी के ताले में लगाता है तो ये पहले दरवाजा को खोल देती है। इस पर टीम की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसकी कोठरी का दूसरा दरवाजा बाहर से बंद किया जाता है, यानी कि वो सिर्फ बाहर से ही खुल सकता है, जिससे टीम थोड़ा निराश हो जाता है। अगले दिन वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है। उनके दोस्त कहते हैं कि बाहर का दरवाजा तो सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, इसलिए इस ताले की चाबी बनाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद टीम बाहर के दरवाजे की चाबी बनाने की ठान लेता है। कुछ दिनों बाद जब वो तीनों सफाई कर रहे होते हैं तो टीम और उसके दोस्त बाहर के मेन गेट के पास पहुंचते हैं। उनमें से एक पहरा दे रहा होता है ताकि बाकी बाहर के दरवाजे की चाबी को चुपके से टेस्ट कर सके। जब टीम अपनी बनाई चाबी को दरवाजे के ताले में लगाता है तो वो ठीक से काम नहीं करती। टीम तुरंत उसे बाहर निकालता है और अपने औजार से ठीक करता है। फिर वो दोबारा चाबी को ताले में लगाता है और इस बार चाबी बिल्कुल सही से काम करती है, लेकिन अब वो चाबी उसमें फंस चुकी थी। टीम ये देखकर डर जाता है। वो जल्दबाजी में जैसे तैसे वो चाबी निकाल लेता है, लेकिन उस दरवाजे का हुक अभी भी बाहर ही था। टीम इसे अंदर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंदर नहीं जाता। इसलिए टीम और उसके साथी अपने अपने सेल में वापस चले जाते हैं। और जब गार्ड दरवाजा बंद करने आता है तो टीम को डर लगता है कि कहीं गार्ड ताले की हालत देखकर उन पर शक न कर ले, लेकिन गार्ड बिना ध्यान दिए ताले को बंद करके वहां से चला जाता है। इस तरह 142 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अब तक टीम और उसके साथियों को समझ नहीं आता कि बाहर का दरवाजा आखिर कैसे खोलेंगे। फिर एक दिन जब वो सफाई कर रहे होते हैं तो उनकी नजर एक झाड़ू पर पड़ती है। उन्हें एक आइडिया आता है, अगर वो किसी तरह चाबी को झाड़ू में फिट कर लें और इसे बाहर की ओर खिड़की से ताले में घुमा सके तो बाहर का दरवाजा खुल सकता है। इसके बाद वो झाड़ू को खिड़की से ताले की दूरी नापते हैं। हालांकि झाड़ू थोड़ी छोटी होती है तो वो एक बड़ी झाड़ू का इंतजाम करते हैं। टीम झाड़ू के आगे एक लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से जोड़ता है कि उसमें चाबी फिट हो जाए। अब झाड़ू का सिरा आराम से घुमाया जा सकता है ताकि बाहर का ताला खोला जा सके। अपने सेल में जाकर वो इसे टेस्ट करते हैं और पहले ही कोशिश में बाहर का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाता है। ये देखकर टीम बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को बाहर की तरफ खींचता है चाबी उसके हाथ से गिर जाती है। अचानक उन्हें किसी गार्ड की आवाज सुनाई देती है और टीम घबरा जाता है। वो जल्दी से सोचता है कि उसे अब क्या करना है, लेकिन उसके पास एक च्युइंगम होने से वो उस चाबी को वापस से खींच लेता है। इस घटना के बाद टीम राहत की सांस लेता है। अगले दिन टीम बहुत खुश होता है और अपने दोस्तों को बताता है कि उसने दरवाजे को खोल लिया है। उसके बाद एक दिन जब टीम बाहर पौधे लगा रहा होता है तभी स्टीफन उसके पास कुछ लकड़ी के टुकड़े लेकर आ जाता है। जैसे ही वो लकड़ी को जमीन में गाड़ते हैं गार्ड उन्हें देख लेता है और उनके पास आ जाता है। गार्ड उनसे पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं। तभी स्टीफन झूठ बोल देता है कि वो खाद लेकर आया है। इसी बीच डेनियल जो टीम के साथ काम कर रहा होता है उन्हें एक बार फिर से याद दिलाता है कि अगर वो इस काम में नाकाम रहते हैं तो उन्हें 25 साल की सजा हो सकती है या फिर गार्ड उन्हें मार भी सकते हैं। लेकिन टीम अब किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। रात में टीम एक बार फिर बाहर रहता है और देखता है कि वहाँ और भी कई दरवाजे हैं जिन्हें पार करके वो बाहर निकल सकते हैं। सुबह सभी दोस्त आपस में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यहाँ से नहीं भाग सकते हैं क्योंकि उनके सामने कई और दरवाजे हैं। और अब ये सब योजना बनाते बनाते इन्हें 206 दिन पूरे हो जाते हैं। इस बीच टीम चुपके से एक आदमी को पेपर लाने के लिए कहता है। वो उस पेपर के बदले सिगरेट मांगता है और टीम भी उसके लिए हामी भर देता है। वहीं स्टीफन जब सफाई कर रहा होता है तभी वो 2 नए कैदी की ड्रेस अपने कपड़ों के नीचे पहनकर बाहर निकलता है। अगले दिन टीम कचरा फेंकने के बहाने बाहर आ जाता है और डस्टबिन के नीचे से सिगरेट छिपाकर वो डस्टबिन से अपना सामान निकालकर उसे छिपा देता है। और अब 296 दिन बीत जाते हैं। एक रात टीम और स्टीफन सोचते हैं कि उन्हें नीचे जाकर सभी दरवाजे के बारे में जानना चाहिए। जब वो नीचे आते हैं तो वो एक दरवाजे को अपनी चाबी से खोल लेते हैं। वहां जाकर उन्हें एक गार्ड दिखाई देता है जिससे वो बहुत घबरा जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से एक छोटी सी अलमारी में छिप जाते हैं। जब गार्ड उनके करीब से गुजरता है तो वो बहुत डर जाते हैं। जैसे ही वो गार्ड वहां से चला जाता है वो फिर से बाहर निकलकर एक और दरवाजे को अपनी चाबी से खोलने की कोशिश करते हैं। फिर वो एक स्टील के दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसे खोलने की तैयारी करते हैं। तभी उनका साथी ऊपर से उन्हें इशारा करता है। वो ये समझ जाते हैं कि गार्ड के आने से पहले फिर से अलमारी में छिप जाते हैं। जब गार्ड वहां से चला जाता है वो फिर से अपने सेल में लौट आते हैं। टीम अपने सेल में आकर सभी सामान को छुपा देता है और चाबी को भी अलग अलग टुकड़ों में कर देता है। अगले दिन जब टीम सोकर उठता है तो वार्डन चेकिंग के लिए उसके सेल में आता है। वार्डन को टीम पर पहले से ही शक था। वो टीम से पूछता है, तुम आज इतनी लेट क्यों उठे हो?
टीम इस सवाल का जवाब घुमा फिरा कर देता है। इसके बाद वार्डन उसे बाहर भेज देता है और खुद चेकिंग करने लगता है। जब टीम बाहर आता है तो देखता है कि यहाँ सभी की चेकिंग चल रही है। वार्डन टीम को अंदर बुलाता है। टीम अंदर आता है और वार्डन उसकी चाबियों के बारे में पूछता है जो टीम ने अलग अलग टुकड़ों में तोड़ दी थी। ये देखकर टीम बहुत डर जाता है क्योंकि चाबियां वार्डन के हाथों में होती है। वार्डन टीम से पूछता है कि ये क्या चीज है। टीम बताता है मैं इन्हें फोटो स्टैंड बनाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वार्डन झाड़ू को भी देखता है जो टीम ने स्टील का दरवाजा खोलने के लिए बनाई थी, लेकिन फिर वो इसे नजरअंदाज कर देता है और वहां से चला जाता है। वार्डन के जाने के बाद टीम राहत की सांस लेता है और तय करता है कि वो चाबियों को किसी और जगह छुपाएगा। फिर हम देखते हैं कि टीम इन चाबियों को लाइब्रेरी में छुपा देता है और इस तरह 404 दिन बीत जाते हैं। अब टीम के दांतों में दर्द होने के कारण वो डेंटिस्ट के पास होता है जहां उसे बताया जाता है कि उसे अपने दांत की सर्जरी के लिए बाहर जाना होगा। इसके बाद टीम एक गार्ड के साथ सर्जरी करवाने के लिए जेल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलता है। बाहर आकर वो जेल के बारे में बहुत कुछ जान लेता है, जैसे कि कौन सा दरवाजा किस जगह पर जाता है। जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ एक वॉच टावर बनाने का काम चल रहा है। टीम को लगता है कि अगर वो इस टावर बनने से पहले ही इस जेल से भाग जाए तो वो उस गार्ड से बच सकते हैं जो दूसरी तरफ बंदूक लेकर खड़े हैं। लेकिन अगर टावर बन जाता है तो गार्ड वहां शिफ्ट हो जाएंगे और तब टीम और उनके दोस्त कभी भी यहाँ से नहीं भाग सकेंगे। टीम अपने साथियों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द भागना होगा। वो अपने सभी साथियों को भी अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। टीम के पास यहाँ जेल का मैप होता है और इसी बात की चिंता होती है कि कहीं गार्ड उसकी योजना ना जान ले और मैप को ना देख ले, लेकिन गार्ड उसे नहीं देख पाते। उनके जाने के बाद टीम उस मैप को पूरा समझ जाता है कि उसे जल्दी से नीचे जाना है। वो अपने साथियों को भी बताता है कि वो ये मौका गंवा नहीं सकते। शाम के वक्त जब सभी गार्ड अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए चले जाते हैं, टीम को लगता है कि यही सही समय है यहाँ से भागने का। वो अपने सेल से बाहर जाकर स्टीफन और लियोनार्ड का दरवाजा खोल देता है। इसके बाद वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्होंने कपड़े छिपाए थे। तभी एक गार्ड वहां आ जाता है। जैसे टीम और उसके साथी समझ जाते हैं कि गार्ड उनकी तरफ आ रहे हैं, वो एक बार फिर से उस छोटी अलमारी में छिप जाते हैं, लेकिन गार्ड उस अलमारी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब टीम और उसके दोस्तों को लगता है कि इस बार वो गार्ड से नहीं बच पाएंगे, लेकिन डेनियल जो ऊपर अपने सेल में होता है उनकी मदद के लिए शोर मचाने का फैसला करता है और एक बल्ब को भी तोड़ देता है। अब सभी कैदी शोर मचाने लगते हैं ताकि गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींच सके। उनका शोर सुनकर गार्ड ऊपर की ओर चला जाता है और फिर टीम और उसके साथी अलमारी से बाहर निकलकर एक दरवाजे को खोलकर वहां से भाग जाते हैं। अब सामने एक और चुनौती आ जाती है। यहाँ एक ऐसा दरवाजा है जिसे अगर ये अपनी चाबी से खोलने की कोशिश करेंगे तो अलार्म बज जाएगा। लियोनार्ड अपनी चतुराई दिखाते हुए टीम से कहता है हमें इसे बटन से खोलना होगा। फिर वो फुर्ती से उस गार्ड के रूम में जाता है, क्योंकि वो गार्ड अभी रूम में नहीं था, इसलिए दरवाजे का बटन ऑन कर देता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है ये लोग तेजी से बाहर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो एक दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। इस दरवाजे में कोई अलार्म नहीं है। ये लोग अपनी चाबी से इसे खोलते हैं और अब वो जेल के आखिरी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। दरवाजे के दूसरी तरफ उनकी आजादी का नजारा होता है। टीम तेजी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ये दरवाजा उनकी चाबी से नहीं खुलता। निराश होकर वो सभी को कहता है हम वापस चले जाएं और मैं कुछ दिनों में इसकी चाबी बना लूंगा। लेकिन लियोनार्ड उसे रोकते हुए कहता है चाहे जो भी हो मैं यहाँ से बाहर निकल कर रहूंगा। मैं इतनी मेहनत करके अब वापस नहीं जा सकता। इसलिए लियोनार्ड खुद दरवाजे खोलने की कोशिश करने में लगता है। तभी उसे पता चलता है कि दरवाजे की होल की लकड़ी खोखली है और वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये देखकर टीम को डर लगता है कि कहीं इसकी आवाज सुनकर कोई गार्ड आ ना जाए, लेकिन थोड़ी देर कोशिश करने के बाद ही वो लॉक टूट जाता है। इसके बाद वो सभी अपने कपड़े पहनकर दरवाजे से बाहर निकलते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं ये गार्ड ऊपर बंदूक लेकर पहरा दे रहा है। उसे देखकर वो तुरंत छिप जाते हैं। जैसे ही वो गार्ड चला जाता है वो मेन दरवाजे से बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो सड़क पर उन्हें और भी गार्ड दिखाई देते हैं, लेकिन गार्ड उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने अलग कपड़े पहन रखे थे। फिर बिना समय गवाए वो वहां से भागने लगते हैं और टैक्सी स्टैंड की तरफ दौड़ते हैं। टैक्सी स्टैंड पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि व्हाइट लोगों का अलग टैक्सी स्टैंड होता है और ब्लैक लोगों का अलग। वो एक ब्लैक आदमी की टैक्सी में बैठते हैं और खुशी से चिल्लाते हैं कि आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया जो पहले कभी संभव नहीं था। दूसरे दिन जेल में गार्ड टीम को जगाने के लिए उसके सेल में जाते हैं। उन्हें लगता है कि टीम अभी भी सो रहा होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अब उनके चंगुल से पूरी तरह से आजाद है और अपनी आजादी का जश्न मना रहा है। टीम का यह कारनामा देखकर सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया। फिर हमें बताया जाता है कि टीम अपनी उस चाबी को अपने पास रख लेता है जिससे उसने जेल के ताले तोड़े थे। इसके बाद ये तीनों लंदन जाकर आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने लगते हैं। फिर अंततः 1992 में काले और गोरे के बीच का भेदभाव खत्म हो जाता है।
1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक राष्ट्रपति बनते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक और शानदार कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।